जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और बेसिकली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं वीडियोज़ आ रही है। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जो डी ब्लॉक हमारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो एलिमेंट देख लीजिए। ये हमारे क्या हो गए 3D के एलिमेंट्स हो गए। इनके जो एटॉमिक नंबर हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। अब हम बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है विष्णु, आपको माइंड में रखना होगा कि जनरल फार्मूला क्या होता है। तो आपका जनरल फार्मूला ये हो जाएगा NS, ठीक है। यस में आप कितना इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कहाँ पर होगा अभी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका ऑर्बिटल्स होगा वो होगा N-1D, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो 1 to 10 फिल किए जाएंगे, ये आपको मिलेगा। अदरवाइज कुछ बुकें हैं इसको इस फॉर्म में भी राइट कर देती हैं, दोनों की मीनिंग सेम होगी। जैसे आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये लिखते हैं N-1D और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा 1 to 10 और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं NS राइट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा NS12, ठीक है। तो इसी बेस पे बट हम लोग क्या करेंगे, इस पे राइट करेंगे ना, बिकॉज आप जानते हैं कि पहले हमारी ये सेल फिल कर जाती है अगर हम आप बाउ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो हमारा बेस्ट है आप बाउ रूल ही हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। SC का क्या हो जाएगा 1s2, बोलिए 2s2, वो हाँ बोलते रहो, आर्गन लिख दीजिए उसके बाद फिर सीधा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 2 4 4 6 10 12 18 20 एंड 21 हो गया। उसके बाद अगर हमारा आता है 22 की अगर हम बात करें तो इसका अगर आप राइट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, हाँ हो गया, ठीक है 3p6 इस। और यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर टोटल जो नंबर आप इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे 8 मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर्गन यूज़ कर सकते हैं, आर्गन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू राइट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका वैनेडियम का लिखेंगे जो आपका 23 है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका क्या हो जाएगा AR, ऐसे आप राइट कर दीजिए क्योंकि ये हमारा 18 तक लेता है। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा आपका ये 4s2 और 3d3 हो जाएगा, इतना कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे पूरी सीरीज आपको बता दे रहे हैं, यही रूल पूरा हमारा फॉलो होगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है जो हमारा क्रोमियम है और जो आपके पास कॉपर है ये दोनों कैसे हैं, एक्सेप्शनली हैं, दैट मीन्स ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप इनका ऐसे सिंपल टर्म में लिखेंगे CR24 तो होना क्या चाहिए आपको AR, ठीक है AR होना चाहिए और ये आपका हो जाएगा 4s2 3d4, ऐसा आप राइट कर सकते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में देखने को मिला नहीं। जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो इसका जो रियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला वो क्या मिला आपको AR 4s1 और 3d5, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या किया, 4s का जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके कहाँ पर चला गया 3d5 में चला गया। यही सेम कंडीशन आपकी क्या होती है, कॉपर के साथ होती है। जब आप कॉपर कितना राइट करते हैं, ठीक है 29, इसका आप राइट करेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल भी जो आप लोग जानते हैं ये हमारा AR है, ये हो जाएगा 4s 3d9। बट आप जानते ही हैं जैसे हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं तो d ऑर्बिटल्स स्टेबल कब होगा, या तो हमारा कंप्लीट फॉर्मिंग टी हो या हाफ फील्ड हो या कैसा हो फुल फील्ड हो। तो ये फुल फील्ड होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से ले लेता है। अच्छा 4s से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 4s1 मिलेगा 3d8 मिलेगा। अभी भी आपको 4s1 क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल।
हाफ फील्ड है ना, हाँ फील्ड स्टेबल। इसलिए ये अभी स्टेबल, इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है, इसलिए इजी बेसिक क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जनरल हमारा फार्मूला होगा। इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। तो चलते हैं इसके बेस पे कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक्स एलिमेंट है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो एलिमेंट्स हैं टू टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, या टू टाइप्स का इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर कितने टाइप्स के बेटा, टू टाइप्स के। एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की कंडीशन ये है, मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आपका मिनिमम अनपेयर्ड, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, ऐसे भी आप कह सकते हैं इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट। जब तक बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कोई भी एलिमेंट्स आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। और डायामैग्नेटिक के लिए है, आप क्या राइट कर सकते हैं, तो सिंपल पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो बिहेवियर आएगा डायामैग्नेटिक, और ये क्या करेगा, जो मैग्नेट होगा उससे रिपेल करेगा, दैट मीन्स रिपेल टू मैग्नेट। क्या करेगा, रिपेल टू मैग्नेट। और जो आपका पैरामैग्नेटिक है ये क्या होगा, अट्रैक्ट विथ मैग्नेट, अट्रैक्ट विथ मैग्नेट। तो ये कंडीशंस हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं टू टाइप्स का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उनके पास एक अनपेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 में भी हो सकता है। डायामैग्नेटिक कब होगा, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो, तब आपका डायामैग्नेटिक होगा, और वो क्या करेगा, मैग्नेट से रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। यहीं पर एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो है ही, साथ में हम कलर की बात कर लेते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कलर। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कलर उनके क्या होंगे, या कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा। ठीक है, कलर शो करने की भी कंडीशन यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इन कंडीशन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना होगा कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, और जो हमारे डायामैग्नेटिक हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं। अब कुछ बातें हैं, एक्सेप्शनल बातें हैं, कहाँ पर, क्योंकि हम कलर के लिए बेटा डी ट्रांजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रा है कलर को समझाने के लिए, तो जो एक्सेप्शनल केस है वो आगे हम बात करेंगे। बट अभी सिंपल थीम यही है कि अगर आपका कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, कलर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स को और देखते हैं क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो इन केस आपके बुक में एक क्वेश्चन आया था Sc2+, ठीक है, कैसा होगा, आपको कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, कलरफुल होगा, कलरफुल होगा। बिकॉज आप जानते हैं जब इसका एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो 4s2 क्या मिलेगा, 3d1 मिलेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर देखेंगे इस पर 2+ आ रहा है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो आपका क्या मिला, 3d1 मिला। ठीक है, तो दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। अच्छा, अभी मैं आपसे बोलूँ ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, पैरा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ अदर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास क्या है, Fe है। ठीक है, तो अभी इसको आपको निकालना है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक, हाँ,
आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया 26 देख लिया, आपको लग रहा है कि डायमैग्नेटिक होगा, ऐसा नहीं भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कीजिए। अभी क्या है 4s2 3d6, ठीक है 4s2 3d6। अब यहाँ पर तो आपको चलो ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं इसका। जब आप ऑर्बिटल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाएंगे। बट जब आप d6 में जाएंगे तो d6 में अरेंजमेंट कुछ आपका ऐसे होगा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, तो ऐसे हम लोग फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर इलेक्ट्रॉन मिले आपको, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है, अगर आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स ये क्लियर है आपका कि आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। बट कंडीशन ये है कि हमें मैग्नेटिक बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आता है हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फाइंड आउट करने की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट n प्लस 2 एंड b, ठीक है। अब यह क्या है आपका, where n is number of unpaired electron, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अब इनके हिसाब देखिए, और ये बेटा यूनिट है, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है इसकी, ठीक है। चलिए अगर आपके लिए n की वैल्यू 0 हो तो वैल्यू क्या आएगी मोल की, अगर आपको कैलकुलेट करना हो कॉपी में कीजिए। अगर इसकी वैल्यू क्या हो 0 हो तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे म्यू की, 0। अरे तो सीधी सी बात है, देखो ना इधर देखो, ये 0 होगा, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी ना। बट कंडीशन क्या है, जब आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है। मैक्सिमम अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हम बात करें बेटा तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है ना, क्योंकि d 5 जब होगा तब तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे हैं, अनपेयर्ड, ठीक है। बट इन कंडीशन जब हम लोग क्या करेंगे, एंड 6 पे जैसे ही 6 पे जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कितने मिलने लगेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 ही मिलेंगे ना। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ तक हमें कैलकुलेट अगर 6 जाए तो डी ब्लॉक से हमारा रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब n की वैल्यू 2 है आप पुट अप कीजिए, देखिए क्या वैल्यू मिलेगी मुझे। n की वैल्यू जब आपके पास 2 है बेटा, 2 रूट 2 नहीं, पूरा सॉल्व कीजिए, 2 रूट 2 से काम नहीं चलने वाला। अंडर रूट 8 लिखेंगे उसको, अंडर रूट 8 लिखेंगे। चलिए बिकॉज आप मैथ के हो तो भाई सीधी सी बातें हैं, कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 2 तो आपका क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं वो क्या आएगा, 2 रूट 2 आएगा। और आप जानते हैं 2 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, 1.14 समथिंग होता है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। आपको एक सिंपल बेसिक आप टर्म बताना चाह रहे हैं, क्या है, जैसे अगर आपका 2 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा 2.8 समथिंग मिलेगा। 3 है 3.8, 8 से लेकर 9 के बीच में रहेगा। 4 है 4.9 मिलेगा, ठीक है। 5 है 5.9 मिलेगा। दैट मीन्स 6 नहीं, और जितना है उससे एक नंबर प्लस कर दीजिए और पॉइंट में 10 तक आ जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 4 वैल्यू रखता हूँ, देखिए आपको क्या मिलेगा, 4 वैल्यू रखता हूँ, देखिए क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ये है आपका, ये आपका 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो आपका क्या हुआ, 4 प्लस 2 6 हो गया, मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या आएगा
24 आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकली तो आपका क्या आ जाएगा 4.94 मैग्नेटॉन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा 2 है तो आप ऐसे रख दीजिए 2.853 है 3.87 कर दीजिए। ये समझिए कि 0.85 से लेकर नियर अबाउट 0.92 तक जाएगा, इसी के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, याद नहीं करना, अदरवाइज आप मैथ के हो तो कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आपके पास बेटा है Fe2+ और दूसरा आपके पास है Fe3+। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है किसका मैग्नेटिक मोमेंट हायर होगा। Fe2+ और Fe3+ में हम लोग देखेंगे किसका मैग्नेटिक मोमेंट हायर होगा, Fe2+ का। तो भाई चलते हैं देख लेते हैं कैसे हायर हो रहा है। आपने अच्छा Fe का सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 4s2 3d 6 हो जाएगा, इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, अब देखो 2+ हम करेंगे तो 2+ पे क्या होगा मेरे पास 3d 6 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। और जब हमारे पास बेटा क्या होगा 3+ होगा तो जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे ऑर्बिटल्स में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। जब आपने इनको अरेंज किया तो आप क्या देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे में आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि n की वैल्यू क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है सर Fe3+। ये होगा ना। तो केस बहुत जल्दी में आपको नहीं बोलना है, आपको सॉल्व करना है जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बेस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ये बेटा जो राइट किया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं ना, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये भी जो 3+ है ये भी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मुझे पता है कि कौन सा ज़्यादा हमारा स्टेबल है Fe3+। गुड, क्यों Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जब Fe3+ हम लोग राइट करते हैं तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है 3d5, दैट मीन्स हाफ फील्ड मिलता है देखने को। और हाफ फील्ड हमारा क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे आप निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए अच्छी बात है। इन केस अगर आपसे क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, आपके पास है बेटा Ti4+। ये क्वेश्चंस CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जब आपकी सीरीज आ जाएंगी तो आप देखेंगे जो हम बातें कह रहे थे मिल रहा था नहीं मिल रहा था। ठीक है, इनको भी कई बार रोटेट किया गया है Fe3+। और इन दोनों के लिए बात की गई है कलर बताने के लिए, क्या ये कलरलेस होंगे कलरफुल होंगे। दोनों कलरफुल होंगे, दोनों कलरफुल होंगे। आइए हम लोग चलते हैं इनके पास तो देखते हैं। स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे क्या मिलेगा, मैं लास्ट का लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया। 4s2 और क्या मिलेगा 3d1 मिलेगा। अब देखो बेटा जब अच्छा आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे क्या है हमारा Ar। ठीक, ये क्या है आपका 22 इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप इसका Ar हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 4s2 3d2। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन आपका क्या है Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जो दूसरा है आपका ये किस में कन्वर्ट हो रहा है Ti4+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे बताइए जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा ये तो बचेगा यार वाला। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो दैट मीन्स जो आपका बचा लास्ट में, लास्ट वाला हम लिख दे रहे हैं कुछ ऐसे करके, ऐसे लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला जो आपका है देखिए वहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे अनपेयर्ड हैं।
नहीं दिख रहा है ना, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ये आपका कलरफुल होगा। कलरलेस। तो जल्दी में फिर से मैं बोल रहा हूँ, जल्दी में आंसर नहीं देना है। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देन आप कंप्लीट चेक करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे क्या रिजल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, उसके बेस पे हम लोगों को क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, कल आगे बात करेंगे।